ओके। तो कैसे हैं आप सब। एंड आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे है। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ मेरे दोस्त हैं जो नेटवर्किंग का करियर ही शुरू नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ बेसिक एंट्री लेवल की जॉब्स में ही हमेशा उसी कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं, बहुत सालों तक ग्रो नहीं कर पाते हैं। राइट। तो अभी हम जानते हैं कि ऐसा क्या है जो रोके रखता है, लोगों को बांध के रखता है, नहीं आगे देने बढ़ता है। राइट। सो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले चलिए कुछ वो मिथ्स जानते हैं, वो वहम, वो भ्रम जो नेटवर्क की फील्ड में बहुत पॉपुलर हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये सच है, बहुत सारे लोग इसकी वजह से वो जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला ये है, लोगों को लगता है कि नेटवर्किंग में आने के लिए, एक अच्छा करियर बनाने के लिए आपको बहुत अच्छा मैथ आना चाहिए। राइट। दूसरा, सबको लगता है कि आपको सुपर स्मार्ट, लाइक कि जो हमेशा जो किताब देखें और याद हो जाए। राइट। एक बार कंसेप्ट सुने और समझ जाए। राइट। तो यही आपको सक्सेसफुल बनाता है नेटवर्किंग में। तीसरा, लोगों को क्या लगता है कि अच्छा पैसा कमाने के लिए इस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए, लाइक आपके पास कोई अच्छा कॉलेज से डिग्री होनी चाहिए, बहुत सारे सर्टिफिकेशन होने चाहिए, ये एंड वो। तो राइट, दिस इज़ द थर्ड वन। अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि अगर आपकी इंग्लिश की जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, फ्लुएंट नहीं है, बिल्कुल आप मास्टर नहीं है इंग्लिश बोलने में, तो आप अच्छा करियर नहीं बना सकते नेटवर्किंग में। देखिए, अब एक एक करके थोड़ा सा पहले इनके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, सबनेटिंग है, एसटीपी है। अगर आप एंट्री लेवल की बात करें तो इनमें थोड़ा मैथ आता है, लॉजिकल रीजनिंग आपकी चलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सुपर ब्लास्ट होने चाहिए मैथ में। नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से, कुछ टैक्टिक्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो यूज़ करके और ओवर द टाइम आप अच्छे हो सकते हैं। राइट। बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अच्छे हुए बिना आप सबनेटिंग में और नेटवर्किंग के कंसेप्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, जी, कंपनीज को कुछ लोग ऐसे चाहिए हैं जो जिन पे वो रिलाई कर सकें 24/7, हमेशा हर तरह की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती कि सारे का सारा स्टाफ वैसा ही रखें। समझिए आप। और वो दुनिया भर में कितने लोग होते हैं, कितनी जगह काम करेंगे, आप समझिए इस चीज़ को। राइट। तो ये निकाल दिए अपने दीजिए अपने दिमाग से कि आपको बहुत मास्टरी चाहिए, एक्सपर्टाइज लेवल चाहिए स्टार्ट करने के लिए इस फील्ड में। नहीं, ऐसा नहीं है। राइट। बेसिक से जहाँ पे आप हैं उसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर चुके हैं, हाईली क्वालिफाइड। तो क्वालिफिकेशन से अगर मैं बात करूं, जैसे सिस्को का ही आप ले लीजिए प्लेटफॉर्म। सिस्को नहीं कहता कि आप इवन ग्रेजुएट भी हो, नहीं, आप अगर +2 भी हैं तो आप CCNA का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। अब मैं ये डिवैल्यू नहीं कर रहा हूँ सर्टिफिकेशन, सॉरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप +2 कीजिए, छोटी मोटी जॉब ढूंढिए, साथ में ग्रेजुएशन कीजिए। और यही मैं बोलता हूँ इंग्लिश के बारे में। आप बेसिक इंग्लिश सीखिए, समझ सके, समझा सके अपनी बात, और धीरे धीरे जब जॉब कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट भी वैसा मिलेगा, ज़रूरत बढ़ेगी, आपको लगेगा कि हाँ यार सच में इंग्लिश अच्छी होनी ज़रूरी है, तब वो प्रेशर नहीं, वो एक आपके लिए स्किल बनेगी और आप अच्छे से जल्दी उसको सीख भी जाएंगे। तो क्वालिफिकेशन और इंग्लिश का ये दोनों चीज़ें आप समझिए ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इस फील्ड में करियर नहीं बना सकते। तो आई होप कि ये क्लियर है आपके चारों पॉइंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो जिस बारे में ये वीडियो एक्चुअली मैंने सोचा था कि हाँ मैं ये पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने, बिकॉज बहुत बर्निंग मुद्दे हैं ये। अच्छा, लोगों को लगता है कि नेटवर्क इंजीनियर मैं कभी बन ही नहीं पाऊंगा। क्या मैं इतना स्मार्ट हूँ? क्या मेरे अंदर वो एप्टीट्यूड, वो रीजनिंग है कि मैं बन पाऊँ? दूसरा, अगर मैं बन भी गया तो क्या मैं वो स्ट्रेस, वो मैनेजमेंट और वो सब कुछ कर पाऊंगा जो एक इंजीनियर, एक हाई क्वालिफाइड जो पोजीशन वाला आदमी है वो करता है, जिस पे कंपनी भरोसा कर सके। राइट। तो ये कुछ फियर्स हैं। चलिए इस वीडियो में इन्हीं की बात करते हैं। पहले फर्स्ट फियर की बात करेंगे कि क्या आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं, और दूसरा हम नेक्स्ट बात करेंगे कि बनने के बाद वो क्या चीज़ें हैं जो आपको उस पोजीशन पे मेंटेन रख सकती हैं। राइट। चलिए, एम आई स्मार्ट इनफ टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर?
तो क्या मेरे अंदर वो है जो नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए चाहिए? और सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये है आपके माइंडसेट के बारे में, आपके बिलीफ सिस्टम के बारे में, आप इस जॉब को लेके, इस प्राइवेट आईटी करियर को लेके क्या सोचते हैं और आपकी क्या धारणाएं हैं, राइट। चलिए, तो अब समझिए कि मैं जब इस जर्नी से गुजर रहा था, और बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो 8-10 साल हो गए हैं जिनको इस फील्ड में, या उससे ज़्यादा हो गया है, उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो सेम चीज़ बोलेंगे कि बॉस हमने भी जब स्टार्ट किया था तो सेम, हर किसी के लिए सेम है। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये पॉइंट 1 उसी के बारे में है कि अभी आप अपने आप को किसी एस्टेब्लिश्ड, जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है ना, जो नेटवर्क इंजीनियर पहले से ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं इस फील्ड में, उनसे कंपेयर मत कीजिए। याद रखिए, सब कोई जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट करता है और चैप्टर 1 ही पढ़ना शुरू करता है, लास्ट से नहीं शुरू करता कोई, राइट। वहां तो आप डॉट्स कनेक्ट करते करते एंड तक पहुंच जाते हैं। और आप भी जब 5-7 साल के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, सच में इतना टफ नहीं था जितना हमने बना दिया था अपने दिमाग में, राइट। दूसरा, गूगल की हेल्प लीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आपने सुना भी होगा कि अगर गूगल बंद हो जाए, खुदा न खास्ता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल, तो 80% लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? 80% लोग, एंड मे बी मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि अच्छा नेटवर्क इंजीनियर वो नहीं है जो सब कुछ जानता है, जिसको सब कुछ आता हो, नहीं। अच्छा नेटवर्क इंजीनियर वो है जिसको ये पता है कि हाँ, मुझे ये ढूंढना है, ये करना है, और ये कहाँ ढूंढना है। रिफाइन करना, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप उसको पढ़ते रहो, खंगालते रहो, उसमें से निकालते रहो आप काम की चीज़ें, और फिर बहुत सारा टाइम लगा दो, नहीं, वो नहीं चाहिए अपने को। अपने को क्या है कि सोल्यूशन, आप कैसे मर्जी कोई ट्रिक लगाओ, कोई सोल्यूशन निकालो, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप गूगल यूज़ करो, यूट्यूब यूज़ करो, और आप बस जस्ट सोल्यूशन लेके आओ अपनी प्रॉब्लम्स का। तो प्रॉब्लम ना होना ये नहीं है, नहीं, प्रॉब्लम हो, नो इशू, बट उसका सोल्यूशन आप निकाल पाते हो कि नहीं। और गूगल से, यूट्यूब से बड़ा आज जो अभी आई थिंक कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। बाकी है और भी, वो आप जानेंगे धीरे धीरे जब आप मैच्योर होते चले जाएंगे इस फील्ड में, राइट। फाइन। और क्या कर सकते हैं आप? अपने माइंड में रखिए कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है यार, सोच के देखो। कोई भी आप काम शुरू करते हो तो ये ऐसा तो है नहीं भाई मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ और नहीं सीख पाया और ऐसा हुआ कि टाइम पे मैं ब्रेक नहीं मार पाया या स्पीड ज़्यादा होगी तो मैं मर जाऊंगा। वो तो एक फियर जेन्युइन है, समझ आता है, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बुरे से बुरा, कि आपको जॉब नहीं मिलेगी या फिर आपकी जॉब छूट जाएगी। ऑलरेडी जो आप कर रहे थे पहले, वहाँ पे तो आप हो ना, वहाँ से तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो। और आपकी जो स्किल्स आपने सीखी हैं वो आप कहीं ना कहीं और अगर अप्लाई करोगे ओवर द टाइम तो अच्छा रिजल्ट ही देंगी, राइट। और बेस्ट क्या हो सकता है कि आप, हो सकता है कि नेटवर्क इंजीनियर बन जाओ, जो कि बन जाओगे आप। बहुत सारे लोग जो डेडिकेटेड हैं, जो जिनके अंदर ये ड्राइव है कि बनना ही है, तो वो बन जाते हैं। मैंने तो यही देखा है और मैंने यही किया है। मुझ जैसा आदमी जब कर सकता है तो यस, आप भी कर सकते हैं, सीरियसली। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो जो आपका आता है सेकंड फियर, कि बॉस ठीक है, एक बार मैंने स्टार्ट कर लिया, छोटी मोटी जॉब पकड़ ली है, अब उसके बाद सीसीएन ने भी कर लिया, एंट्री लेवल का सर्टिफिकेशन, जिस भी नेटवर्किंग लाइन में आप जाना चाह रहे हैं। अब क्या होगा, प्रेशर तो अब आएगा ना। अब मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे लोग कि यार अब परफॉर्म करना है, नेटवर्क्स मैनेज करने हैं, ट्रबल शूट करने हैं, तो क्या मैं कर पाऊंगा वो सब कुछ? तो देखिए, यहाँ पे आपका आता है कि आपको अगर गाइडेंस नहीं है कि जिस फील्ड में आप घुस रहे हैं वहाँ पे काम क्या करना होता है आपको, राइट, और आपको एक्चुअली यही नहीं पता कि आपको बनना क्या था, राइट। आप लिखना चाह रहे थे प्रोग्राम, तो आपको लगा कि यार आईटी में जाना है तो नेटवर्किंग में चले जाते हैं, नहीं, वहाँ पे प्रोग्रामिंग और ये सब नहीं होता, एग्जैक्टली नहीं होता। हाँ, अगर आपको वो आता है तो काम ज़रूर आएगा, उसकी भी मैं बात करूँगा आगे। बट थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि आपको बनना क्या है और ये बनने के लिए आपको क्या क्या करना है। गाइडेंस लीजिए जो लोग पहले से ही हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि लिंक्डइन और या जो भी आपके फिजिकली आपके प्रेजेंट है आसपास, उनसे पूछिए, राइट। बट उन लोगों से पूछिए जो आपसे हायर लेवल पे हैं, सेम फील्ड में है, ऐसे किसी से नहीं, क्योंकि वो गलत गाइडेंस भी हो सकती है, राइट। तो दूसरा वही जिसकी मैंने बात की, हमेशा होता है, बिल्कुल रियल है। नेटवर्क डाउन होते हैं, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं एक दूसरे पे, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा शेयर मार्केट वाले सीन। तो यस, जब लॉस होता है कंपनी को तो मे बी देर आर स्ट्रेस्ड सिचुएशंस और वहाँ पे थिंग्स गेट अगली हो जाता है कई बार, बट लेकिन ठीक है, वो पार्ट ऑफ द गेम है, वो सीखते हैं और आदमी उसके अंदर से
बाहर निकलता है एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर बन के, एक बेटर ह्यूमन बन के, राइट। तो वही उसी के बारे में ये सब कुछ, राइट। तो इससे कैसे आप गुजर सकते हैं, कैसे फेस कर सकते हैं पॉजिटिव वे में लेके, तो यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो रखना चाहूँगा, 2-3 पॉइंट्स। अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं, आप एंट्री लेवल की जॉब करना शुरू कर सकते हैं, तो बिलीव मी आप इतने स्मार्ट हैं ऑलरेडी कि आप नेटवर्क इंजीनियर भी बन सकते हैं, राइट। अब जैसे मैंने बात किया वो मूवीज़ वाला सीन और ये सब कुछ, ठीक है, सुपर टैलेंटेड लोग हैं, जाएंगे कंप्यूटर देखेंगे, सर्वर्स की तरफ देख के बाइनरी, वो लूसी मूवी वाला हिसाब है कि भाई बाइनरीज, वो उनके माइंड में यही सब चलता है, वो उनको, और वो सोशल नहीं होते इतने, बिल्कुल इंट्रोवर्ट लोग होते हैं। पर कितने लोग हैं, आप सोचिए कितनी परसेंटेज है उनकी, राइट। तो यही मेरा पॉइंट है कि आपकी ज़रूरत है, हमेशा है, आपको सिर्फ जस्ट सही टाइम पे सही जगह होना होता है, दैट्स इट। अगर दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, एक आदमी कर सकता है, आप अपने सर्कल में देखिए कोई ऐसा है जिसने कोई ऐसा काम किया हो जो आपने कभी सोचा ही ना हो कि हाँ यार उसने कर लिया, कॉलेज में तो यार वो ऐसा नहीं था, स्कूल में तो वो कुछ वैसा ही रहता था, आज देखिए। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, राइट। हमेशा आपसे कम टैलेंटेड लोग, आपसे कम एप्टीट्यूड वाले लोग हैं जो आप देखोगे कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ज़रूरत पड़े तो आप पूछिए, ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प मांगिए, गाइडेंस लीजिए, पर रुकिए मत, गिव अप मत कीजिए, दैट्स इट। इसी बारे में है ये सब कुछ। तो चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे आपका कोई अगर और फील्ड भी है, तो सेम रूल्स आर सेम, हमेशा सेम रहेगा, राइट। ये लाइन आप हमेशा याद रखना जो ग्रीन कलर में मैंने लिखी है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट टैलेंट एंड हार्ड वर्क, इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल्स एंड टाइमिंग। अभी जैसे आप मार्केट में पहचानिए कि नेटवर्किंग में, जैसे अगर आप, मैं एक सिंपल टिप है, थोड़ा सा याद रखना इसको, जैसे एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ CCNA आपने पढ़ लिया तो अच्छा है, एंट्री के लायक आप हो गए, प्रीरिक्विजिट्स आपने फॉलो कर लिए हैं, लेकिन अगर आप लाइनक्स भी सीखते हैं तो सोचिए आपने अपने आप को बाकी क्राउड से स्टैंड आउट कर दिया है, अलग कर दिया है, अब आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। इसी तरह से आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं और आपको नेटवर्किंग, CCNA, CCNP अच्छे से आता है, और अगर आप पाइथन भी सीख लें, क्योंकि अभी पाइथन डिमांड में है, नेटवर्क में इसकी क्या है, डिमांड है, ऑटोमेशन, SDN सब में पाइथन ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सीखते हैं तो आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, आप अपने आप को एक एसेट बना रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी, आपकी डेजिग्नेशन, सब पे फर्क पड़ेगा इन अ पॉजिटिव वे। तो यही है कि सारा टाइमिंग का और स्किल्स का गेम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, इस फील्ड में बने रहने के लिए, टिके रहने के लिए, और या कह लो सर्वाइव करने के लिए, अगर आप लगातार सीखते नहीं रह सकते तो आपके लिए ये फील्ड नहीं है, सॉरी, राइट। और अगर आप लगातार सीख सकते हैं तो फिर देन स्काई इज द लिमिट, तब तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना मर्जी जो सोच सकते हो वो पा सकते हो इस फील्ड में, राइट। देन कमिंग टू द लास्ट स्लाइड्स, अगर आप बात करें, यस, जिसकी मैंने अभी बात की है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं कैसे भी करके, तो आप समझिए कि यू ऑलरेडी हैव दैट व्हाट इट टेक्स टू बी ए नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए जो चाहिए वो आपके अंदर है, वो है ये ड्राइव, ये ज़रूरत कि हाँ मुझे बनना है, राइट। तो यू विल बी, राइट। सो नाउ टू द फाइनल स्लाइड एंड टू द मिस्टेक्स, ये बहुत ध्यान से आप इसको लिख के दिमाग में सेट करके रख लीजिए, हमेशा आप रिग्रेट करोगे अगर ये चीज़ें दिमाग में नहीं रखोगे तो। अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में रिसर्च कीजिए, आपको एग्जैक्टली पता हो कि जब आप जा रहे हो, कोई इंटरव्यू दे रहे हो, किसी पोजीशन को पा रहे हो किसी कंपनी में, तो आपको क्या करना है, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं वहाँ पे, राइट। ठीक है, ट्रेनिंग मिलेगी एंड ऑल दैट, बट वो सही है, लेकिन बेसिक तो आपका क्लियर होना चाहिए ना, फाउंडेशंस, राइट। और अगर आप फ्रेशर हैं, ये चीज़ मैंने बहुत फेस की है और आई थिंक सब ने फेस की होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि सभी स्टूडेंट पीरियड से बाहर आके ही प्रोफेशनल्स बनते हैं, राइट। डायरेक्ट कोई प्रोफेशनल नहीं होता। तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब है डिसिप्लिन फॉलो करना। कॉलेज में आप एक दिन स्किप भी कर दो चलेगा, एक दिन लेट भी चले जाओ चलेगा, राइट। एक वाइवा भी छोड़ देते हो तो चलता है, कोई बात नहीं है, वहाँ पे माफ़ी है। पर प्रोफेशनलिज्म क्या बोलता है कि कंपनीज में जब आप जाते हो, जब जॉब कर रहे हो, तब ऐसा नहीं चलना चाहिए और ना ही चलता है। और वो कोई बुरा फेस नहीं है, नहीं, बुरी चीज़ नहीं है वो, कोई वो ज़रूरी चीज़ है जो आपको एक अच्छा और डिसिप्लिन इंसान बनाता है, जो आपको बाकी फेजेस जो आपकी लाइफ है उनमें भी हेल्प करेगा, राइट। दूसरा,
इंग्लिश सीखिए, टाइम से सीखिए, अच्छे से इंग्लिश धीरे धीरे करके सीखते रहिए। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, शुरू कीजिए, जैसे भी जिस मर्जी जॉब से शुरू कर सकते हो करिए, उसके बाद अपने सर्टिफिकेशन ऐड करते रहिए, एक्सपीरियंस आपको होता चला जाएगा, इंग्लिश सीखते चले जाइए, और अगर आप ग्रेजुएट अगर नहीं हैं तो ग्रेजुएशन शुरू करिए। यही 2-3 चीज़ें हैं जो 5 साल में आपको कहीं का कहीं पहुंचा देंगी, 3 से 5 साल में। और स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखिए, ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड है, यहाँ पे स्ट्रेस रहेगा, रहने वाला है, डिफ़िकल्ट लोग मिलेंगे, डिफ़िकल्ट तरह की सिचुएशंस आएंगी, नो डाउट आएंगी, हर किसी की लाइफ में, हर किसी के करियर में आती हैं। तो कोई घर वाला कॉलेज वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पे हम बाप के चौधरी नहीं हैं, पापा की परियां नहीं हैं। सीरियसली समझिए इस चीज़ को आप, यहाँ पे सब कुछ रियल होने वाला है। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, यहाँ पे पीपल मैनेजमेंट ज़रूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़रूरी है। कोई छोटा मोटा कोर्स कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मर्जी, समझिए, अपने पर्सनैलिटी टाइप को समझिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है। ज़रूर जिसको ज़रूरत होगी ये सब सुनने की, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड स्प्रेड द वर्ड। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, राइट। सीखते रहिए गाइज, सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।